240 तो हो गए। 240 का, हाँ जी 240 का तो हो गया, 50 रुपये और बढ़ने तो डलवा लेंगे। आपकी तो बाइक भी बड़ी हैवी है। मैं फिर 200 का गिरवाया, इससे भाई से पूछ। क्या मैसेज देना है हुक्मरानों को? जी यही है कि सस्ता होना चाहिए वैसे, वरना रोड खाली नज़र आएंगे। नहीं तो हमें एहतजाज, हम आवाम एहतजाज कब करेंगे इन चीज़ों पे? ये एहतजाज का कोई ये फायदा नहीं। कोई साथ मिलके रैली निकालनी चाहिए, रोड कोई बंद करो, टायर जलाओ, हंगामे करो, बैंकों को तोड़ो, फिर आवाम देखें जी जज्बाती। सर किस तरह मैनेज कर रहे हैं? 234 रुपये का फिर फ्यूल हो गया, किस तरह आप अपना सिस्टम चला रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर जी, काम शम करते हैं, काम कर रहे हैं, चल रहा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र आपकी है। बाइक की हालत देख के लग रहा है पाकिस्तान की भी यही हालत है। पाकिस्तान की हालत कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन। तो किस तरह गुजारा हो रहा है भाई? बस अल्लाह पाक ही करवा रहे हैं। ये छोटा भाई ये मेरा ये डायलिसिस पे है, 4 साल से डायलिसिस पे है। इसके प्राइवेट डायलिसिस होते हैं और जहाँ भी मैं काम करता हूँ वहाँ से मुझे मिलता है 2500 पर डे। अब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। अभी साहब लगाए कि अगर नमाज वाला मामला हम नहीं करते ना और जिक्र वाला मामला नहीं करते तो हम मरे हुए हैं। तो अल्लाह ही ले चला रहा है बस थोड़ा बहुत। से होने का यकीन है। क्या इस गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहिए? इस गवर्नमेंट को मैसेज है कि शहबाज शरीफ मुझसे की मुलाकात करें। मैं उसे समझाऊंगा कि अल्लाह वाले कामों में ना कैसे अल्लाह की मदद आती है। तो ये लोग हैं ऐसे कि ये आपकी अल्लाह वाली कोई बात मानने के लिए तैयार होंगे? नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी कौन सी अदा पसंद है कौन सी नहीं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बंदा गलत है। हाँ उसके तरीके का गलत हो सकती है, जैसे कि बेरोजगारी है, तंग दस्ती है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। वो भी लोगों के खिलाफ, पता क्यों है ऐसे? क्योंकि अल्लाह से दूरी है। जब अल्लाह से ताल्लुक जुड़ेगा ना तब ये दुनिया से ताल्लुक रखने की जरूरत ही नहीं है। वो चीज़ें खुद ही पूरी कर देगा फिर। अल्लाह तो खालिक और राज़िक है। एक बात करूंगा, अल्लाह ने कम से कम अपनी आखिरत के बारे सोचे बस। आखिरत के बाद नमाज के जरिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक जुड़ता है ना और अल्लाह के नबी की जो ज़िंदगी है, जो सीरत रसूल है, जब ये सारी की सारी उम्मत अपने नबी की सीरत को पढ़ लेगी ना तब हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आवाम को भी उस तरह का होना पड़ेगा ना, उसके भी। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम को ये करना चाहिए कि यार सबसे पहले ये चीज़ देखे कि यार अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह मुगमिनून है, मुहैमिनून है, अज़ीज़ जब्बार मुतकब्बिर है, कारसाज भी अल्लाह, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन भी अल्लाह है। बस अल्लाह को कैसे अपने साथ लें? वो नाराज हो गया अल्लाह हमसे हमारी हरकतों की वजह से। अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह को सबसे पहले नमाज के जरिए अल्लाह से ताल्लुक जोड़े। एक तो नमाज वाला मामला हो गया, उसके बाद यार ये सोचेंगे हम कलमा गो हैं, हम कैसे बिना अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ें। जब अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, सुहाबा की तरतीब पे चलेंगे, किताबों के खुदा को छोड़ के एक खालिक भी यकीन करेंगे तो अल्लाह हमारा मददगार है। अल्लाह हमारा मददगार बनेगा। अल्लाह के साथ रजू करने की ज़रूरत है। बहुत शानदार बात की आपने सर, बहुत शुक्रिया। गुजारा हो रहा है इतने महंगे फ्यूल में? सर बस गुजारा हो ही रहा है। बाकी महंगा पेट्रोल जो सा वो इतनी आज तक नहीं हुआ जितना ये अभी हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि यार हुकूमत जो सी है ना, ये आपस में ही ना, ये दोनों हुकूमतें जो सी हैं आपस में ना आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। खुद तो वो सही हैं, जमातें एक साथ मिलके आ गई हैं तो वो ये सारा निज़ाम अपने उन्होंने हाईजैक कर लिया है। तो ये ठीक है या पहले वाला निज़ाम ठीक था? पहले वाला बहुत अच्छा था, पहले वाला भाई साहब बहुत अच्छा था निज़ाम। महंगाई थी, बाकी बात ये था कि शऊर एक आदमी में आ रहा था, ठीक है। अभी वो शऊर तो है नहीं, धक्का है, धक्का पेल डंडे का जोर है। ये डंडे का ही जोर हुआ ना, जो सारी जमातें मिल गई हैं, ठीक है। अब एक आदमी एक हर कोई चीज़ें जो सी है ना 2-3 साल में नहीं सुधरने वाली होती चीज़ें, ठीक है। इसको एक टाइम लगना था, ठीक है। इन्होंने है ना आगे एक्शन उठाना शुरू कर दिए इस पर, जबकि ये गलत है। अगर ये चोर ना होते या इन्होंने अगर ना कि ये पकड़ लगाओ भाई ये सही है। अब एक आदमी अगर मुल्क के लिए सही चल रहा है तो भाई इसको चलाने दो ना, उसके 5 साल पूरे होने दो। आप लोगों ने इतने साल जो है क्या नाम है हुकूमतें की हैं, क्या आवाम को दिया भाई? हर दौर में महंगाई बढ़ी है, अगर शुरू से देखा जाए हर दौर में महंगाई बढ़ी है। चीन अब इसका हल क्या आपको लगता है? आप अवाम हैं, आप कोई भी राय दे सकते हैं कि हम अवाम को अपने आप में थोड़ा चेंजिंग ला के बाहर निकलना पड़ेगा या इस तरह ही बर्दाश्त करते जाएं? आवाम को निकलना पड़ेगा, तो ये जाके काम ने सुधरना है। नहीं तो ये जो आगे हैं लोग ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे। बर्बाद होना है, हो गए हैं बर्बाद। होना क्या, हो गए हैं बर्बाद। मजीद सुना 50 रुपये फ्यूल बढ़ाएंगे। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, किसी हुकूमत में आपने देखा है कि एक माह में या 2-3 माह में
90 रुपये बढ़ गया हो। ये पहले है, हमने तो अपने है ना जो ज़िंदगी में पहली मरतबा देख रहे हैं, ठीक है, कि इतना डॉलर ऊपर चला गया। डॉलर ऊपर जाने का मतलब क्या है कि मुल्क का बेड़ा गर्क होना। नहीं तो आपको लगता है कि खान साहब ठीक थे या उनको फिर वापस आना चाहिए? खान साहब बिल्कुल बेस्ट थे, अवाम उनके साथ थी। अब आवाम क्यों नहीं फिर साथ दे रही उनका? अवाम दे रही है साथ। बाकी बात ये है ना, जो जमातें हैं ना, जो ग्रुप हैं, वो मिल गए हैं आपस में, अदारे भी मिल गए। सब चीज़ें मिली हुई हैं। अगर वो ना मिली हो तो इमरान खान की सारी अवाम है, अल्लाह के हुक्म से उसके साथ सारी अवाम खड़ी है, कौन नहीं है उसके साथ। यानी कि अब आपका मेन मैसेज है कि हमें खुद ठीक होना पड़ेगा तो निज़ाम ठीक होगा। ये अवाम ठीक होगी तभी जाके सारा काम ने सही होगा। अगर अवाम ही नहीं निकलेगी उसके लिए तो कुछ भी नहीं होना। ऐसे फिर ये पेट्रोल महंगा होगा, चीनी पेट्रोल होगी, हम चीनी और पेट्रोल के पीछे लगे रहेंगे। हम चीनी और पेट्रोल और आटे के पीछे लगे रहेंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करके मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। चीनी, पेट्रोल, घी, ये मेन चीज़ों के पीछे लगे रहेंगे और मुल्क और बर्बादी की। आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं सोने? फ्यूल महंगा हो गया, इतना चीज़ें महंगी हो गई हैं। आप पढ़ते हैं कि जॉब करते हैं? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। आप लाहौर के ही हैं? नहीं, मैं लाहौर से, मैं अटक से हूँ। अटक से आप आ गए हैं, तो आप जॉब कहाँ करते हैं? कौन सी जॉब है? किस तरह गुजारा हो रहा है? मैं ठोकर पर होता हूँ, मेडिसिन की कंपनी वगैरह उसमें जॉब करता हूँ। सर देखें, पहली तो बात है कि बेरोज़गारी को या अब महंगाई को हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। इसको कंट्रोल करने का यही बात है कि हम अपनी जो इनकम है ना उसको बढ़ा लें। देखिए, महंगाई तो बढ़नी है, दूसरे मुल्कों में भी बढ़ती है, यहाँ पर भी बढ़ेगी और बढ़ने चाहते हैं, साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमें ये नहीं है कि ये अवाम गलत है या जो हम कह रहे हैं कि जो हमारे सियासतदान गलत हैं, नवाज शरीफ ठीक है, इमरान खान गलत है, या सबको ऐसे गालियाँ निकालने से अच्छा है कि हम अपनी जो है ना इनकम बढ़ा लें। उसके क्या तरीका कार है? सर उसके लिए आप एक अच्छा कोई प्लेटफार्म ढूंढें, अच्छे प्लेटफार्म पर काम करें। अच्छे प्लेटफार्म पर जब काम करेंगे तो खुद ब खुद आपकी जो इनकम बढ़ जाएगी तो आपके मसले परेशानियाँ सब। हमने लास्ट ये यूटिलिटी स्टोर पे अपना शो किया है। उस पे लोग कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से अपना काम धंधा छोड़ के तो पूरा दिन हो गया घी, आटा, दाल, चीनी लेने के लिए। तो आपका मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपके बड़े सारा दिन घी, चीनी, दालों की लाइनों में लगे रहेंगे तो आपका जो मशवरा है कि अपना इनकम कैसे बढ़ाएंगे वो? सर देखे ना, इसमें यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, यहाँ पर मेरा तो कोई यहाँ पर जानने वाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। यहाँ पर वही लोग खड़े हैं जिनके घर के हालात, जो उनका कोई घर का काम करने वाला मेहनत मजदूरी कर रहा है या 20-25 हज़ार कमा रहा है। अब देखें ना, अगर कोई अच्छा काम करेंगे, उनके घर वाली अगर कोई अच्छी पोस्ट पर कैसे ज़रूरत पड़ी? आप अटक से यहाँ पे, आपके घर के हालात अगर अच्छे होते, ठीक होते, तो आपको लाहौर में आके जॉब करने की कैसे ज़रूरत पड़ी? देखे ना, मुझे तो काफ़ी अरसा हो गया लाहौर के अंदर। मेरे घर हालात की वजह से ही आए हैं ना? नो सर, हालात ख़राब नहीं है, जस्ट हमारे ख्यालात ख़राब हैं। अगर आ रहे हैं कि मैं शहर में जाके ज़िंदगी गुजारूं? नो, शहर में मैं चाहता था कि लाहौर का मेरा ड्रीम था कि मैं लाहौर में जाऊं, वहां पर काम करूं, साथ साथ यहाँ पर स्टडी भी कर रहा हूं। तो सर मैं नहीं कहता कि यहाँ पर कोई महंगाई है, महंगाई बिल्कुल भी नहीं है सर। महंगाई तो पहले थी, महंगाई तो नहीं, जब 150 रुपया फ्यूल था तब महंगाई थी, या 234 पे आ गया तब महंगाई बढ़ी है। एक कॉमन सेंस की बात है, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप मुझे इसका डिफर बता दें कि 150 रुपए वाले फ्यूल पे महंगाई ज्यादा थी या 234 पे ज्यादा है? अगर वैसे देखेंगे तो फिर तो ये महंगाई लगेगी, आपको महंगाई लगेगी। मगर मैंने वो आपको पहली बात बताई कि हम अपने जो है ना, मैंने अभी लोग रो रहे हैं कि हमारा पूरा दिन जब घी, आटा, दाल, चीनी लेने में गुजर जाएगा तो हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएंगे? वो तो दिहाड़ियां तोड़ के वहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे है। मैं चाहता हूँ कि इमरान खान का होना चाहिए सर, ताकि जब खान साहब थे तो सर ये सारे मसले मसाइल नहीं थे, ये सारी अवाम पहले इकट्ठी हो गई और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होगी, आज फिर भुगते। सारी अवाम इकट्ठी हो गई, उन्होंने सारे निज़ाम को कुछ नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, और भाई की बड़ी अच्छी बात है कि आप भुगते हैं। भाईजान आप कुछ कहना चाहते हैं? 234 का फ्यूल हो गया, किस तरह गुजारा हो रहा है? बाजी अल्लाह ही है हमारे हाल पे रहम करे। तो वैसे तो इस गवर्नमेंट ने जो नई आई है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसने कुछ छोड़ा नहीं है हमारे पल्ले कि हम जो है वो कुछ कर सकें। अगर फ्यूल डलवाते हैं तो घर के लिए कुछ नहीं बचता, अगर घर के लिए ले जाते हैं तो फ्यूल डलवाने के पैसे नहीं बचते। अब क्या करेंगे हम? लेकिन ये तो कहते थे कि हम आएंगे तो हम सारा कुछ हल कर देंगे, सारे मसाइल हल कर देंगे, लेकिन इन्होंने किया तो कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने मसले हल किए हैं कि जो इनके अपने ज़ाती मसले थे वो इन्होंने हल किए हैं, वो आते ही हल कर लिए हैं, 2 दिन नहीं निकाले, और अवाम का सोचा ही नहीं है। अवाम का भी सोच रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनके लिए 500 का भी लीटर हो जाए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो भी हमारी जेब से जाना है ना, वो उनकी जेब से तो जाना नहीं है।
वो सारा कुछ हमारी जेब से जाना है। तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 500 रुपये लीटर कर दें, वो 1000 रुपये लीटर कर दें। ये तो गरीब अवाम है, हम लोग हैं, हम लोगों ने डलवाना है, और हम फिर भी कहते हैं वो जी बस जिंदाबाद हैं जी। बस अल्लाह ताला ही है, हमें इनसे बचा ले, वरना कोई, क्योंकि सब ये सब का सब मिले हुए हैं। कोई बंदा जो है वो ये नहीं है कि वो कोई अवाम का सोच रहा है। बहुत अच्छी बात की है कि अल्लाह ताला ही है जो हमें बचा ले, ये सब के सब मिले हुए हैं और कोई अवाम के बारे में नहीं सोचे। तो अवाम भी, कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं जब तक हम अवाम ठीक नहीं होंगे हम इनसे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। तो अवाम के लिए आपका क्या मैसेज है कि अवाम को किस तरह का रद्द-ए-अमल देना चाहिए ये सारी सिचुएशन पे? भाई अवाम को खड़े होना चाहिए ना, ये इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए कि अब देखें, कोई बंदा, एक बंदा कॉल देता है कि यार ये महंगाई हो रही है, हम लोग जो इकट्ठे होके इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, वो घर से ही नहीं निकलता, कोई आता ही नहीं है। वो कहते हैं अच्छा यार ठीक है, आने से क्या फ़ायदा। भाई बाहर निकलेंगे तो फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह होगा, जब हम यूनिटी शो करेंगे। अब देखें तुर्की में क्या हुआ है, क्या हुआ है तुर्की के अंदर, यही हुआ है ना कि वो लोग अवाम निकल आई है रोड के ऊपर, हम नहीं निकलते। जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक मामला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हम इसी वजह से मर रहे हैं ना कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। वो हमें डिवाइडर, वो एक देख बनाते हैं, वो कहते हैं आओ जी बिरयानी खाओ, वो बिरयानी हमें 5 साल भुगतनी पड़ती है, लेकिन वो एक प्लेट बिरयानी के लिए हम कहते हैं बल्ले बल्ले जी, ये वो तो बिरयानी खिलाते हैं यार, उनके पास तो जाना चाहिए, उधर जाना। वो पूरे 5 साल में एक दफ़ा खिलाते हैं, उसके बाद वो हमसे रोज़ वो निकलवाते हैं वो चीज़ें। एक दफ़ा खिलाते हैं और रोज़ निकलवाते हैं।